आइए तब हम देखते हैं आज गंगा कहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है, किन नदियों से मिल के निकलती है। गंगा सिर्फ एक नदियों से नहीं, देखो कितनी नदियाँ से मिल के निकलती है। ठीक है, पहले तो है संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ, इसे हिमानी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर से ही निकली है अलकनंदा। संतोपथ ग्लेशियर से निकली है अलकनंदा और इधर साइड से निकली है धौली गंगा। इस साइड से निकली है धौली गंगा और इस साइड से निकली है अलकनंदा। ठीक, बद्रीनाथ के ऊपर है संतोपथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ के ऊपर है संतोपथ ग्लेशियर, जो कि यहाँ से संतोपथ ग्लेशियर से निकली है अलकनंदा। देखो ये निकली है अलकनंदा और इधर से निकली है धौली गंगा। जब इधर साइड से निकली अलकनंदा, इधर साइड से निकली धौली गंगा, तो दोनों आके मिल गए विष्णु प्रयाग में। किस में मिल गए? विष्णु प्रयाग में। दो नदियों के मिलन को प्रयाग कहते हैं। दो नदियों के मिलन को प्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब दो नदियों के मिलन को हम क्या कहते हैं? तो प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ आके विष्णु प्रयाग से मिल गई ये धौली गंगा और अलकनंदा। और दोनों ज़्यादा गहरी होने के कारण अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, इसलिए यहाँ से अलकनंदा चली। दो नदियाँ जब मिलती है ना, तो गहराई में जब बदलती है, तो यहाँ पे अलकनंदा सबसे ज़्यादा गहरी है, तो अलकनंदा यहाँ से फिर चली है। जब अलकनंदा यहाँ से चली तो आके इस नंदाकिनी से मिल गई है। नंदाकिनी से मिल गई है। अलकनंदा किससे मिल गई है? तो इस नंदाकिनी से मिल गई है। नंदाकिनी नदी से मिल गई है अलकनंदा। तो यहाँ पे नंद प्रयाग में दो नदियाँ मिल गई, एक अलकनंदा और एक नंदाकिनी मिल गई। देव प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी दो नदियाँ मिल गई। यहाँ से उसके बाद नंद प्रयाग से होते हुए अब ये निकली, उसके बाद आ गई पिंडार में मिल गई। ये नदियाँ अलकनंदा आके पिंडार में मिल गई है। अलकनंदा पिंडार नदी में मिल गई है। इसके बाद यहाँ पे है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार दोनों, अलकनंदा का मिलन पिंडार में हुआ, जब उसका संगम हुआ तो कर्णप्रयाग है। यहाँ पे कर्णप्रयाग में इन दोनों का मिलन कर्णप्रयाग में हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर अलकनंदा चलती है। देखो अलकनंदा यहाँ से भी चल दी, अलकनंदा यहाँ से भी मतलब चल दी, यहाँ से भी। अलकनंदा बहुत लंबी इसकी है, लंबाई इसकी मतलब ये चलती है, अब ये चल रही है। अब अलकनंदा आके कहाँ मिल गई? पिंडार से मिल गई, कर्णप्रयाग में मिल गई, कर्णप्रयाग में मिली है। दो नदी अलकनंदा और पिंडार आके कर्णप्रयाग में मिल गई है। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार किस में मिल गई है? कर्णप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा फिर चलती है। अलकनंदा चलने के बाद मिल जाती है मंदाकिनी से, और मंदाकिनी नदी आके यहाँ से केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ यहाँ पे ग्लेशियर है, वहाँ से मंदाकिनी निकलती है और आके यहाँ रुद्रप्रयाग में दोनों का मिलन हो जाता है। रुद्रप्रयाग में दोनों का मिलन हो जाता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कहाँ मिलन? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का मिलन हो जाता है। यहाँ पे इसको कहते हैं, अब देखो यहाँ पे ये मिल जाते हैं दोनों। अब यहाँ से फिर अलकनंदा चलती है। अलकनंदा चलने के बाद आ जाती है यहाँ पे भागीरथी। यहाँ पे भागीरथी जो गंगोत्री से निकली हुई है, वो भागीरथी, गंगोत्री से निकली है भागीरथी। और यहाँ पे एक छोटा नदी है जो भिलंगना है। छोटा नदी है जो वो भिलंगना है। ये भिलंगना से मतलब भागीरथी भिलंगना को लेते हुए आके देवप्रयाग में आ जाती है, और देवप्रयाग में आके मिल जाती है। अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आके भागीरथी से मिल जाती है। भागीरथी से कौन मिल जाती है? अलकनंदा। अलकनंदा आके भागीरथी से देवप्रयाग में मिल जाती है। अब दो नदियाँ मिल के, मतलब इतने सारे नदियाँ मिल के तो बना दिए गंगा को, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी से इस गंगा का उद्गमन हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा से गंगा का उद्गमन हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।